मेरे प्यारे दोस्त, आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं उसमें सेंटेंस के प्रकार होते हैं। मैं सेंटेंस ग्रामर का जो चैप्टर है सेंटेंस उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि जो ट्रांसलेट करते हैं ना उनमें भी ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस का प्रकार होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। जब मैं आगे पढ़ाने आऊँगा, ग्रामर चैप्टर लेकर आऊँगा, ग्रामर की चैप्टर सारी जितनी हैं, तो उसमें सेंटेंस एक चैप्टर होगी, उसमें पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ट्रांसलेट करने में जो सेंटेंसेस के प्रकार होते हैं उसके बात करते हैं ना। तो चलिए, मैंने यूजेस बहुत पढ़ाया था। इजा रंग, बाजवे, हैज़, शैल बी, विल बी, है ना, हैज़, हैड, बहुत सारे आपने देखा होगा। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखें, वीडियो होगा, आप एक एक यूजेस आराम से पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है ना। तो चलिए, आज मैं सेंटेंस, जैसे मैंने क्या कहता है असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये सारा मैंने बताया नहीं था, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस बताया था। तो इससे काम नहीं न चलेंगे, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, तो सारे जो सेंटेंस उसके बारे में उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है जानना। तो आज मैं जितना यूजेस पढ़ाया है ना, आज सारे के जिक्र करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको एकदम जमे रहना है, क्योंकि आपको सीखना है ना। तो एक एक कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे और आप आसानी पूर्वक देख सकेंगे, है ना। ये पार्ट 1 होगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स का, है ना। अगर इस वीडियो लंबी ज़्यादा होगी तो हम थोड़ा अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो पहले बिना विलम्ब किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ इज आर एम, है ना। इज आर एम मैंने बताया था कि आई के साथ एम करना है। आपको क्या कहे थे कि आप अच्छी तरीके से जाके वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से कन्फ्यूज़न ना रहे कि किसके साथ इज़, किसके साथ आर, किसके साथ एम लगाना है ना। ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, इज आर एम में जो है सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस जो था वो सीधा कथन होता है ना। एकदम कोई भी बात को नॉर्मल तरीके से कह देना। जैसे मैं एक किसान हूँ, है ना। तो इसको हम सीधा बना लेते हैं, आई एम ए फार्मर। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होती है वैसे वाक्य होते हैं, वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहता है। एकदम सरल शब्द में नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा। अर्थात मैं एक किसान नहीं हूँ, है ना, नहीं हूँ। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इस नहीं का अंग्रेजी होगा नॉट। नॉट मीन्स नहीं, है ना। आज हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स, यही हमारा टॉपिक रहेगी, है ना। तो नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। तो नहीं का कैसे बनाना है आपको? आई एम और उसके बाद यहाँ पे लगाना है आपको नॉट और ए फार्म। क्लियर है? आई एम, देखिए, है ना। उसके बाद क्या जोड़ना है आपको? नॉट और ए फार्मर। बस सिंपल बन गई, है ना। किसी तरीके से इसमें आप किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए, क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट जो भी हो, है ना। उसके बाद क्या करना है? उसके साथ जो यूज़ होंगे इज़, आर, एम, जो भी लगे उसको लगाना है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे
एक और ले लीजिए, वह एक नर्स है, तो शी इज ए नर्स, एनयूआरएस। क्लियर है? और सॉरी, ये तो हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। बस इसी में आपको क्या करना, वह एक नर्स नहीं है ना, मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है। ये देखिए मैंने लगा दिया, और ये क्लियर हो गया। ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक चलूँगा, आपको ध्यान देते जाना है। मैं अभी इज आर एम में हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर बाज बेर में चलेंगे, फिर कहाँ चलेंगे, शैल बी विल बी में चलेंगे, मैंने चलते चलेंगे, आपको सीखते जाना है। तो नेगेटिव कन्फर्म हो गई ना, आप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी ना। यानी सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम, है ना। स्ट्रक्चर आपको लिखना है, तो ये देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, है ना। ये सारा चीज़ को आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नॉट लगानी है क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो लगा लेना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सब्जेक्ट आप समझते होंगे, जो वाक्य में काम करता है ना, जो प्रधान होती है, उसको बारे में हम लिखेंगे, है ना, उसका अंग्रेजी लिखेंगे। और उसके बाद इज आर एम में तीन में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वह भी देख लीजिए, मिला लीजिए, आई एम नॉट और उसके बाद फाइल। क्लियर हो गई ना? चलिए अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव जो होगी, जिसका आंसर, पहले इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वैसे वाक्य होंगे, वैसे सेंटेंस होंगे जिससे प्रश्न किया जाएगा और उसकी जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। क्लियर है? तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो कैसे, किसका जवाब हम यस या नो में देंगे? जैसे आपको कहा जाए कि क्या आप एक छात्र हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस, है ना। आप अभी पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे क्या आप एक किसान हैं, तो आप क्या कहेंगे, नो, है ना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट ना कहिएगा कि किसान कहिए। तो क्या कहना है, मैंने कि हमारे कहना यह हो गया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, यानी वैसे वाक्य होंगे, वैसे सेंटेंस होंगे जिससे प्रश्न किया जाएगा और उसका उत्तर यस या नो में दे पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर होगी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना, और क्वेश्चन मार्क। मैं एक ही में इंक्लूड कर लिया है ना। ये और नॉट है, जब ज़रूरत होगी तब लगाना है। मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा, पहले आप देख लीजिए। जैसे कहेगा क्या आप दयालु हैं, है ना। कहेगा क्या धरती गोल है, क्लियर है? दो सेंटेंस मैंने लिखा है, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मोस्टली, है ना, क्या जो सबसे फर्स्ट में आएगी ना, उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। वैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। बस सरल शब्दों में सोच लीजिए ना आप कि जब कोई सेंटेंस में, है ना, जब एक्स्ट्रा जो रहता है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे तो अगर वैसे सेंटेंस में क्या सबसे पहले हो
है ना। तो इस क्या का अंग्रेजी नहीं लगता है, बल्कि इसमें जो यूज़ होते हैं वो बाहर होंगे। तो यूज़ क्या है, इज आर एम का ना, तो इसमें इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार बाहर आएंगे, है ना, उसको बाहर निकालिए। तो सब्जेक्ट के अनुसार ना बाहर करना है, तो आप सब्जेक्ट को सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट है यू, तो यू तो हो गई, तो यू के साथ लगता है क्या, तो आर, है ना, तो आर पहले। अब बच्चा सोच रहे होंगे क्या रे क्या का अंग्रेजी नहीं लगा, तो मैंने पहले कहा दोस्त कि क्या जो है क्या का अंग्रेजी नहीं लगेगी। क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, लेकिन लगाना नहीं है ना, क्योंकि क्या है ये है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर यस या नो में देंगे, है ना। तो वैसे सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में देंगे तो उसमें क्या का अंग्रेजी नहीं लगता है। आप सरल शब्द में समझ लीजिए कि क्या जब शुरू में हो तो अंग्रेजी नहीं लगानी है ना। कहाँ लगानी है, कब लगानी है, जब हम बताएंगे, ठीक है। पहले आप इसको ध्यान रखें, दिमाग से लोड हटा लीजिए कि कब लगाना है ना, जब लगाना होगा हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो हमने लगा लिया आर, बाहर कर लिया, ठीक है। इसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन जब हिंदी करना हो तो लगाना होगा, ठीक है। चलिए आर, उसके बाद यू। फिलहाल इसमें नॉट नहीं, देखिए मैं तीन में से एक लगा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों लगा देते हैं, दो को लगा देते हैं, तीन, ऐसा नहीं करना, आपको एक ही लगाना है, या तो ये लगाइए या ये लगाइए, तीन में से कोई एक लगेगा। कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें नॉट मीन्स होता है नहीं। देखिए तीनों में से मैंने लगाया, सब्जेक्ट लगाया, अब नॉट की ज़रूरत है, तो नॉट इसमें नॉट मीन्स होता है नहीं, तो नहीं तो इसमें है ही नहीं, तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दयालु, तो काइंड। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, क्या धरती गोल है, मैं अभी बोला था ना आपको कि क्या करना है कि जब क्या रहेगा शुरू में तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगती। धरती जो आप जानते हैं नाम है ना, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, किसी एक के मैंने नाम रहता है उसके साथ इसका प्रयोग करना, वो एक होनी चाहिए, है ना। डबल नाम के साथ आर का प्रयोग मैंने बताया था। इज द अर्थ, उसके बाद राउंड। क्लियर है। अब इसी में नेगेटिव रहेगा, क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ। क्लियर है। क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, तो मैं के साथ क्या लगाना है, यानी कि मैं का अंग्रेजी आई और आई के साथ एम, तो एम लगा लें, आई एम आई। और उसके बाद नॉट ए स्टूडेंट। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आपको, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और आगे मैं चलता हूँ लिख के। अब है WH वर्ड्स। क्या है, WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स क्या है, WH वर्ड्स है जो ये है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब। इसका मीनिंग जो है WH वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट, क्या, वेयर, हु, कौन, व्हेन, जब, कब, whom, why, क्यों, where, जहाँ, कहाँ,
हाउ कैसे, हुम किन्हें, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, ये WH वर्ड्स हैं, यानी अर्थात देखिए सब W से मीनिंग है। ये भी इसको हम WH सेंटेंस कहते हैं, है ना। और ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य ही है, परंतु इसका जवाब ना हम यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे हम कहेंगे आपको कि क्या आपको फूल पसंद है, तो कहेंगे यस, है ना। लेकिन उसके बाद हम कहेंगे कि फूल आपको क्यों पसंद है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका जवाब जो है यस और नो में नहीं दे सकते। लेकिन जो मैंने पहला क्वेश्चन किया आपसे कि क्या आपको फूल पसंद है, तो आपने कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यस या नो, है ना। अगर नो कह देते हैं तो बात ही अलग है, उसमें भी क्वेश्चन हम कर देंगे कि क्यों पसंद नहीं है, होगा कि नहीं होगा। तो जब क्यों कह देंगे तो उसका रीज़न बताना होगा आपको कि, तो रीज़न बताने का मतलब है कि एक लंबी सेंटेंस चलेगी जिसके सहारे आप बता सकते हैं ना, एकदम लंबा जवाब देना होगा आपको। लेकिन जब यस नो वाला होता है तो आप ऐसे ही जवाब दे देते हैं, या यस या नो। तो WH वर्ड्स में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन किया जाएगा वो उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, है ना। इसकी स्ट्रक्चर होगी आपको WH वर्ड्स प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, नॉट अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं रहेगी तब नॉट, अदरवाइज नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आपको लिख दें एग्जाम्पल, आप क्यों दुखी हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही होगा आपको। तो क्या करना है, आप क्यों दुखी हैं, सबसे पहले WH वर्ड्स, यानी इनमें से कोई एक का इस्तेमाल अगर बीच में है तो सबसे पहले आपको इसी का अंग्रेजी लगाना होगा। तो क्यों है ना, जो बच्चे नहीं याद किए हैं इस मीनिंग को याद कर लेंगे, ठीक है। तो वाई, WH वाई, क्यों हो गया, है ना। उसके बाद इज, आर, एम, तीन में से कोई एक, तो क्या करना है आपको, आप है ना, आपका अंग्रेजी यू के साथ आर, तो आर लगा दें, क्लियर है। उसके बाद यू, उसके बाद नॉट है ना, नॉट तो है नहीं इसमें, नहीं है तो छोड़ देंगे, और सैड, क्लियर है। क्लियर हो क्या। दूसरा, आप, चलिए, मैं क्या गलत हूँ, या क्या मैं सही नहीं हूँ, मैं एक नेगेटिव ले लिया हूँ, है ना। चलिए, क्या मैं सही नहीं हूँ, है ना। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले आपको देखिए, इससे पहले जो सब सेंटेंस मैं इसको खास करके लिखा था कि जब हम इससे पहले इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या था, है ना। लेकिन उस वक्त मैंने क्या का अंग्रेजी नहीं लगाया था क्योंकि ये फर्स्ट में था। अब जो क्या है बीच में, तो आपको क्या करना है, इसकी अंग्रेजी लगानी है, और व्हाट मीन्स होता है क्या, है ना। तो चलिए आप समझ गए होंगे मैंने जो कहा। उसके बाद आई है, आई के साथ क्या लगता है, एम, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या, राइट। क्लियर है, व्हाट एम आई नॉट राइट, क्लियर है।
ये आपका इज आर एम का हो गया। ठीक है मित्र, मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूज़न है तो आप बताएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, है ना। इसका इस्तेमाल जितना भी पढ़ाएंगे, इसका सेल पूरा नेगेटिव सेंटेंस चलेगी, इंट्रोगेटिव सभी यूजेस का, तो सभी में इसका इस्तेमाल है ना। और एक दो चलिए ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी हिंट्स की ज़रूरत होगी और आप फटाक से बना सकेंगे। चलिए, तो आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपसे आसानी से बनेगा। आप पढ़ा सकेंगे वीडियो देखने के बाद। तो फिर मिलता हूँ अगले यूज़र।